अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, मेरी वीडियोस देख रहे होंगे और आप लोग को पसंद आ रही होगी। और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ मज़ेदार सी रसमलाई। वैसे तो जो प्रोफेशनल वाली रसमलाई बनती है वो तो दूध फाड़ के जो बनती है उससे बनती है, लेकिन ये एक तरीका पाउडर मिल्क से भी बनाने का होता है। तो मैं आज आप लोगों को उससे बताना सिखा रही हूँ। बहुत इजी होती है और मज़े की भी होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट से। सबसे पहले मैंने दूध लिया है 2 लीटर और मिल्क लिया है मैंने 9 टेबल स्पून, और इसके अंदर मैदा मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून। ठीक है। शुगर मैंने लिया है 12 से 14 टेबल स्पून ले लिया। आप लोग अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये घी है, घी ले लें या फिर ऑयल ले लें। 5 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। ये बेकिंग पाउडर और खाने का सोडा, इन दोनों को 1/4 टीस्पून मैंने लेके और उसको मिक्स करके ये रख लिया है। ये इसमें जाएगा। और ये एग है, 2 एग्स हम इसमें ऐड करेंगे रसमलाई में। 2 लीटर में 2 एग्स यूज़ होंगे। ये है पिस्ता, बादाम और इलायची, सब्ज़ इलायची, और ये 1 टेबल स्पून शुगर मैंने ली है। पिस्ता मैंने लिए हैं तकरीबन 12-15-17 ऐसे पिस्ता ले लेगा, और बादाम ले लेगा 12 से 14 बादाम ले लेगा, और 1 टेबल स्पून शुगर है। और इलायची मैंने ले ली है, 5-6 इलायची ली है। इसके मैं दाने निकाल लूँगी इलायची के। तो ये दाने मैंने निकाल लिए हैं। अब इसको सबको मैं पीस लेती हूँ ड्राई मिल में करके। ये रसमलाई बिल्कुल वैसी बनेगी जैसे हम लोग पैकेट के डब्बे लेते हैं रसमलाई के, जैसे लजीज़ा वगैरह के, और उससे बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनती है। बहुत मज़े की बनती है और अच्छी भी होती है, टेस्टी आती है। तो मैंने कहा चलो मैं ये शेयर करती हूँ। तो ये मैंने उसको ड्राई मिल में पीस के इसको पाउडर भी बना के रख लिया है। ये वो है जो मैंने आप लोगों को बता दिया था, पिस्ता, बादाम, इलायची और शुगर ऐड करके करा है। तो ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये सूखा जो पाउडर मिल्क है वो, मैदा और बेकिंग पाउडर और खाने का सोडा, ये जो तीनों चीज़ है इसको एक बड़े बोल में लेके अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली है और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके ये जो बादाम पिस्ता वाला पीसा था ना, पाउडर बनाया था, इसको भी मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। अच्छा याद रखिए, अगर आप लोगों को जो है आलमंड फ्लेवर की बनानी हो तो उसमें आप पिस्ताशियो नहीं डालें, सिर्फ आलमंड ही यूज़ कर लें और ज़्यादा कर लेगा। और अगर आपको स्टैंडर्ड जो मिलती है डब्बा जैसे उसमें, तो उसमें पिस्ताशियो आलमंड दोनों, मतलब पिस्ता बादाम दोनों को साथ में, मैंने स्टैंडर्ड वाली आपको बना के दिखा रही हूँ। अगर आपको सिर्फ पिस्ताशियो वाली फ्लेवर की चाहिए तो आप सिर्फ उसमें पिस्ता ऐड करिएगा, उसमें आलमंड नहीं डालेगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल के और इसको मिक्स कर लिया है। अब हम दूसरे बोल में एग्स को अपने बीट करेंगे। ये मैंने अपने दोनों अंडे तोड़ के और इसको बीट कर रही हूँ। बीट करके इसके अंदर घी मैं ऐड कर लूँगी। 5 टेबल स्पून मैंने घी लिया था। आप लोग ऑयल भी ले सकते हैं, आप लोग की मर्ज़ी। मैंने घी लिया है, घी ले रहे हैं। मीठे मीठे में तो घी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो सही रहता है, तो इसलिए 5 टेबल स्पून घी मैंने अपने एग में ऐड कर दिया है। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, अच्छी तरीके से बीट कर रही हूँ। और इसको बीट करके फिर मैं इसको उस वाले पाउडर मिल्क वाले मिक्सचर में ऐड कर दूंगी। अच्छा, इस दौरान मैंने दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया है, ताकि जब तक हमारे ये सब काम हो रहा है हमारा दूध बॉयल हो जाए। दूध तो 2 लीटर है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो बाकी का हम अपना काम करते हैं। अब ये जो है इसको मैं उसमें ड्राई वाले पाउडर वाले में मिक्स करके इसकी गोलियाँ बना लूँगी। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अंडे वाला मिक्सचर पाउडर मिल्क वाली मिक्सचर में डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके, जैसे ये देखें ये इस फॉर्म में हो गया है पूरा अच्छे तरीके से मिक्स होके। अब मैं इसको गोलियां बना लूँगी। गोलियों में कोशिश करिएगा कि क्रैक्स ना आए तो अच्छा है, ताकि वो अच्छी रहें। और इसको भी बहुत ज़्यादा अगर लिक्विडी हो जाएगा तो भी आपसे प्रॉब्लम होगी, और अगर थोड़ा ज़्यादा बिल्कुल ड्राई ड्राई रहेगा तो भी हो सकता है कि गोलियाँ सख्त होए। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वांटिटी का रखिएगा। और ये मैंने इसमें शुगर ऐड कर लिया है। मिल्क मेरा बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया था।
तो अब बाकी मैं अपनी गोलियाँ, ये देखिए मैंने गोलियाँ सारी बना ली हैं। और आपकी मर्ज़ी है, आप छोटे साइज़ के लिए, बड़े साइज़ के लिए। मैंने तो ये समझ लिए कि ये 1 इंच की गोलियाँ बना के और रख ली हैं, और रखे छोड़े नहीं, बस वैसे मैं ज़्यादातर तो ये करती हूँ कि बनाती जाती हूँ और दूध के अंदर बिल्कुल बॉयल हो रहा होता है तो डालती जाती हूँ। लेकिन आप लोगों को दिखाना था इसलिए आज मैंने इसको पहले बना के रख ली है, और अब मैं इसमें मिल्क में ऐड करने जा रही हूँ। लेकिन ज़्यादा देर तक रख के बना के नहीं छोड़िएगा, बस जल्दी जल्दी बना के और इसके अंदर डालती जाएँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और दूध थोड़ा सा बॉइलिंग पे ही हो, बिल्कुल ऐसा ना हो कि वो सुकून से बैठा हुआ दूध है और आप उसमें ऐड कर रहे हैं। देखिए मेरे उसमें बबल्स बन रहे हैं, पक रहा है दूध, तो उसमें मैं ऐड कर रही हूँ। सारी गोलियाँ मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको लकड़ी के स्पून से, वुडन स्पून जो होता है उससे आप थोड़ा सा इसको यूँ यूँ करके प्रेस यूँ करते रहें, दबाते रहें, अंदर की तरफ करते रहें, तो अच्छी और फूली फूली और सॉफ्ट बनेगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। बस इसको मैं 10-15 मिनट पकाऊंगी, थोड़ा अच्छा तरीके से पक जाए, और इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और ठंडा ठंडा फिर सर्व करेंगे। तो ये मेरी आज की रेसिपी थी, बहुत इजी और मज़े की होती है, और बिल्कुल जैसे डब्बे की बनती है वैसे ही होती है। तो मैं इसका चूल्हा बंद करके इसको ठंडा करने के लिए रख रही हूँ, और ये देखें ठंडी हो गई है। मैंने कहा आप लोगों को निकाल के इसको दिखा दूँ कि ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट है, और टूटी वूटी भी नहीं है, बिल्कुल सही बनी है, बहुत मज़े की बनी है। मीठे के शौकीन लोगों के लिए तो हाथ रोकना बहुत ही मुश्किल है इसके आगे। और ये मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ निकाल के कि ये कितनी अच्छी बनी है। बिल्कुल साइज़ देखें आप इसका कितना बड़ा हुआ है, मैंने 1 इंच का डाला था और ये अच्छी खासी बड़ी हो गई है और बिल्कुल सॉफ्ट सी है। तो ये आप लोगों को मैं दिखा दूँ, तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी पसंद आई होगी और आप लोग ट्राई करेंगे और फिर मुझे इसका फ़ीडबैक देंगे। चलें तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।